अस्सलाम वालेकुम जी। सुनाएं क्या हाल चाल है, कैसे से तबीयत। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। अच्छा यार, सबसे पहले तो कुछ लोगों को न्यू फाइल बनाने में इशू आ रहा था, वो मैं बता दूं कैसे बनाना है। आपने यहाँ पर कोई न्यू फोल्डर इससे बना सकते हैं, उससे न्यू फाइल बनानी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप नाम रखेंगे और नाम रखने के बाद आपने डॉट पी वाई लाजमी डालना है। इस तरह हमने फाइल बनानी है। और आज मैं कंडीशंस करवाने वाला था, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था आपको करवा दूं और एक असाइनमेंट दे दूं। असाइनमेंट हमारी स्ट्रिंग्स के ऊपर फंक्शंस के लिए है, तो वो आप एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आके इस लिंक पे आके पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स सर्च करेंगे तो आपको ये वेब मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से आके इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। जस्ट लाइक आप जैसे लिस्ट और सेट्स की एक्सप्लोर किया था, इसको आपने एक्सप्लोर करना है। और ये आपकी असाइनमेंट है। इस तरह आपने अब आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, वो आपने स्ट्रिंग खुद लिखनी है। उसके बाद आपने इसमें रिप्लेस मेथड का यूज़ करके आपने कुछ इस तरह उसमें आउटपुट डालनी है। तो आप थोड़ा सा देख लें, आपने यहाँ पर से आइडिया ले लें और उसके बाद आपने ये असाइनमेंट बनानी है। तकरीबन कुछ ही लाइन्स में बन जाएगी। अच्छा, ये तो आपको असाइनमेंट का बता दिया। उससे पहले हम कंडीशंस के पहले कुछ मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहता हूँ। लाइक हमने पढ़ा था बूलियंस के बारे में पढ़ा था, और जो हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले बूलियन का मैंने आपको बताया था, हमारे पास डेटा टाइप्स होता है बूल का। उसमें हमारे पास कुछ भी वो रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। हमारे पास क्या रिटर्न करता है? ट्रू एंड फॉल्स। और उसके बाद सॉरी, रिटर्न नहीं करता, इसकी वैल्यू ही ये होती है। उसके बाद हमारे पास था जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अबे यार, अच्छा यहाँ पर हमने ये कर देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बताने लगा था। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये होता है हमारे पास, लाइक हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, स्मॉलर टू, ग्रेटर टू और इक्वल टू। लाइक मैं कंपेयर करता हूँ 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास छोटा है या बड़ा है 5 से। तो ये हमारा जो है ये चीज़ क्या हमें रिटर्न करेगी? ये हमें चीज़ रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी, क्योंकि 3 क्या है हमारे पास छोटा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैं 3 इक्वल इक्वल टू 5 करूँ, या फिर ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, और स्मॉलर टू, इक्वल टू, ग्रेटर टू, इक्वल टू। तो ये हम ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं और ये हमें क्या रिटर्न करेंगे? ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब ये थोड़ा सा मैं चीज़ को पहले क्लियर करवाना चाहता था कंडीशन से पहले, क्योंकि कंडीशंस में जो होती है वो हमारी जजमेंट होती है बूल की बेस पे। बूल हमारे पास क्या था? ट्रू था या फॉल्स था। अब इसका मैं पहले थोड़ा सा सेंटेक्स बता दूं। हमारे पास क्या होता है? इफ़। हम इफ़ लिखा जाता है, अगर ये चीज़ हो तो ये करो, ये चीज़ ना हो तो ये करो। इफ़ मैं कह रहा हूँ अगर ये हो, क्या हो? अगर ये चीज़ ट्रू हो तो आप ये कर दो। ये यहाँ पर जो पास लिखा है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे जो भी हम करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये करो। ये अगर ट्रू होता है तो सही है, लेकिन अगर ये भी हमारे पास ट्रू नहीं होता तो इसको हम क्या करेंगे? ये भी हमारा रह जाएगा। आखिर में हमारे पास आएगा एल्स, तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब हमारे पास पहले वाला ये फॉल्स हो। लाइक मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारा कोड जब आएगा तो वो कहेगा इफ़ हमारे पास ये चीज़ अगर ट्रू आती है तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पर एलिफ पे आती है, एलिफ पे आकर देखा ये ट्रू है तो ये चीज़ होती है। अगर ये भी नहीं होती तो फिर देखता है कोई और एलिफ है यहाँ पर क्या। अगर यहाँ पर कोई और एलिफ होता है तो वो उसमें एग्जीक्यूशन होती है। और आखिरकार जब हमारे पास कुछ भी इनमें से हमने जो इफ़ एलिफ की जो भी लैडर चल रही थी उसमें कुछ भी हमारे पास ट्रू नहीं होता, हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, तो आखिर में आके वो क्या करता है? एल्स को आखिरकार आके वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनमें कुछ भी ट्रू नहीं था तो आखिर में आके ये एग्जीक्यूट कर देगा। बाय द वे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एलिफ कितने लगाएं या एल्स लगाएं या ना लगाएं, आप सिंपल सिर्फ इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी रही बात पास की, पास का मतलब है फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं डाला, इसको मैं बाद में डाल दूंगा, तो इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको एक थोड़ी सी एग्जांपल के साथ सॉल्व करना चाहूँगा। लाइक मैं कहता हूँ ए हमारे पास 5 के इक्वल है और बी हमारे पास 6 के इक्वल है। अब मैं आके यहाँ पर कहता हूँ इफ़ जो है हमारे पास ए जो है वो बड़ा है, वो ए जो है हमारे पास छोटा है बी से, तो आप क्या करो? प्रिंट कर दो ग्रेटर। क्या ग्रेटर है हमारे पास? बी इज़ ग्रेटर। और अगर मैं कहता हूँ कि एलिफ जो हमारे पास बी ए है वो बड़ा है बी से, तो आप बोल दो प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। डबल कोट में लिख देता हूँ ए इज़ ग्रेटर। तो ऑफ मैं यहाँ पर कर देता हूँ एल्स प्रिंट कर दो एरर। तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है।
तो हमारे पास पहला एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए क्योंकि यही ट्रू है। कह रहा है बी इज़ ग्रेटर, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बी ग्रेटर की जगह इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आगे एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि ये फॉल्स होगा तो वो कहाँ पर नेक्स्ट मूव ऑन होगा, एलिफ की तरफ मूव ऑन होगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब कह रहा है ए इज़ ग्रेटर, लेकिन यहाँ पर आई थिंक सो अगर मैं दोनों को 5 कर देता हूँ तो हमारे पास एरर आना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि अगर दोनों इक्वल हों तो क्या करिए। यहाँ पर हम एलिफ डाल के बोल सकते हैं। अब यहाँ पर या मैं ये भी डाल सकता था कि बोथ आर इक्वल। तो ये टोटली हम पर है कि हम इसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ये हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर आप डबल कंडीशंस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एंड लिखेंगे और हमारी दूसरी होगी ए इक्वल टू बी। अब इसका क्या मतलब, अगर ये वाली ट्रू होती है तो साथ में ये भी ट्रू। एंड का मतलब होता है और यह अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ और अगर ये ट्रू है या फिर इनमें से एक भी चीज़ ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह आप डबल कंडीशंस भी यहाँ पर साथ में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं छोटा सा एक और इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लाइक कॉन्सेप्ट तो नहीं, इसमें एग्जांपल करवा देता हूँ। लाइक हम एक सॉफ्टवेयर एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर हमने जो नंबर इनपुट किया है वो हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं एक नंबर लूँगा, वो मैं क्या करूँगा, इनपुट लूँगा यूज़र से, उसको मैं बोलूँगा इंटर अ नंबर। तो मैंने एक नंबर इनपुट लिया। नंबर इनपुट लेने के बाद मैंने कंडीशन चला दी, इफ़ नंबर इज़ डिवाइड हो हमारे पास, और उसका हमारे पास क्या रिजल्ट है, 2 से डिवाइड हो और हमारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल हो, तो आप आई थिंक यहाँ पर कुछ रॉन्ग कर दिया मैंने। आप क्या करो, आप प्रिंट कर दो इवन और एलिफ या एल्स कर देता हूँ सिंपली प्रिंट ऑड। तो लेट मी चेक इफ़ इट वर्क्स और नॉट। तो इंटर अ नंबर मैं इंटर करता हूँ 4, तो ये नंबर इज नॉट कंट्रोल बाय ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एरर, यहाँ पर हमारे पास ये आया कि हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं और जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास इंट के साथ काम नहीं कर सकती। तो इसको पहले जो हमने नंबर है इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अब दो मेथड है, हम नंबर इक्वल टू इंट लिख के इसको फिर टाइप कास्टिंग कर दें, या जब हम इनपुट ले रहे थे तभी हम इसको इंटीजर बना सकते हैं। लाइक हम शुरू में इंट लिख देंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा, मतलब इसकी टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको मैं नंबर देता हूँ 4, तो ये कहता है कि इवन है। मैं अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसको मैं नंबर देता हूँ 5, तो ये कह रहा है हमारे पास नंबर ऑड है। ये तो हम थोड़ी सी मैंने एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करवाने की कोशिश की। आई होप सो क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे आईबी में पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। और बाकी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, यहाँ से आप असाइनमेंट करें। पहले तो ये सारे फंक्शंस करें और फंक्शंस करने के बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो रिप्लेस वाली, तो वो आप लाजमी करके मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में या फिर इनबॉक्स में। आई विल रिकमेंड कि आप मुझे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा। तो आई होप सो सब लोग को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे आईवी में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।